रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से कनेक्टेड एक टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पिछले टॉपिक में हम ये चर्चा कर रहे थे कि लाइट रे ग्लास स्लैब से क्रॉस करने के बाद, पास करने के बाद डेविएट नहीं होती है। जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी उसी डायरेक्शन में अभी भी जा रही है, लेकिन कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाती है। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। फिर से सुनिए, कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब को पास करती है तो वह डेविएट नहीं होती है। जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस होकर के जा रही है। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फिगर में इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी स्मॉल डी के लिए हम लोग को लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए, यह एंगल I1 है, तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, I1 होगा। तो I1 में से ये R1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, I1 माइनस R1 बचेगा। यानी कि ये जो एंगल BAD है, ये जो एंगल बच रहा है BAD, वह किसके बराबर होगा, वह I1 माइनस R1 के बराबर होगा। अब इसी ट्रायंगल में यह एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उस स्थिति में साइन I1 माइनस R1, ये एंगल I1 माइनस R1, साइन I1 माइनस R1 क्या हो जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, यानी BD बटा AB। BD क्या है, लंब हो गया इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर हो गया, BD क्या था, D था, तो D बाई AB। साइन I1 माइनस R1 क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ABD में BD बटा AB। BD क्या है, D है लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसका नाम दिया गया D बाई AB। तो D बराबर क्या हो गया, AB साइन I1 माइनस R1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये AB जो है वह अननोन क्वांटिटी है, जिसका वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे। कैसे, ट्रायंगल AEB में ये एंगल R1 है, ये 90 डिग्री है, तो AE क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, EB परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब AEB में cos R1 इक्वल टू कितना होगा, AE बाई AB। लेकिन AE क्या है, यह T के बराबर है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, शीशे के चौकोर टुकड़े की चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, AE बाई AB क्या हो जाएगा, T बाई AB हो जाएगा। यानी AB किसके बराबर हो जाएगा, T बाई कॉस R1। ये कॉस R1 नीचे आ जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा T बाई कॉस R1। T क्या था, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब था। अब इक्वेशन फर्स्ट में AB की जगह पर T बाई कॉस R1 रखेंगे, तो D के लिए यह एक्सप्रेशन हमको मिल गया। यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए यह हमको एक्सप्रेशन मिल गया। लेकिन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ I, R1 का वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर I1 और R1 फिक्स हो तो यह D किस पर डिपेंड कर रहा है, यह D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर I1 और R1 का वैल्यू फिक्स हो तो उस फिक्स वैल्यू के लिए D किस पर डिपेंड हो गया, T पर डिपेंड हो गया। यानी T जितना अधिक होगा उतना ही D का वैल्यू होगा। एक चीज आप खुद देख लीजिए, यहां पर अगर T को हम लोग आधा कर दे, ये T जो है इतना ही हो जाए, इतना ही रहे, तो ये लाइट रे कहां से निकलेगी, बीच से निकलेगी। यानी कि D कितना हो जाएगा, वह भी आधा हो जाएगा। अगर T को हम लोग हाफ कर दें तो ये जो लाइट रे BC यहां से जा रही है वह कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यानी वह भी आधा हो जाएगा। यानी कि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। बस इसमें इतना ही।